सर अपना ऑर्डर बताइए। सर एक बर्गर। तुम में अक्ल नहीं है क्या? ये किस किस से ऑर्डर ले रहे हो तुम? देख नहीं रहे इसने चप्पल पहनी हुई है और इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अरे ऐसे लोगों को तुम सर बोल रहे हो? कुछ सोच समझ के तो काम करो। ऐसे लोग हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे ना तो 4 कस्टमर देख के भाग जाएंगे इसे। और हमारे रेस्टोरेंट का ना एक स्टैंडर्ड है, अच्छे घरों के लोग आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में, ऐसे अरे गहरे नहीं। और तुम क्या कर रहे थे? इससे सर करके बात कर रहे थे, इससे ऑर्डर ले रहे थे। मेरे से पूछते तो सही, मैं मैनेजर हूँ तुम्हारी, तुम मेरे मैनेजर नहीं हो। तुमने एक बार जरूरी नहीं समझा कि अपने मैनेजर से पूछ लो। एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर आगे से ऐसा कस्टमर मैंने यहाँ पे देख लिया ना तो तुम्हारी नौकरी तो गई। और हाँ, अभी के अभी ना इसे धक्के मार के यहाँ से निकालो, वरना ना तुम्हें भी धक्के मार दूंगी यहाँ से। ये रेस्टोरेंट जब शुरू हुआ था ना तब से मैनेजर हूँ यहाँ की मैं, और इस रेस्टोरेंट को ना यहाँ से यहाँ पहुँचाया मैंने। और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे लोगों की बेवकूफी की वजह से ये रेस्टोरेंट वापस डाउनग्रेड में चला जाए। मैम शायद आपको भी पता नहीं है कि सर ने हमें क्या कहा है। सर ने हमें बोला कि कोई भी रेस्टोरेंट में आए उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना, बस मैं वही फॉलो कर रहा था मैम। और आपने मुझे थप्पड़ मार दिया मैम। देखो सर ने क्या बोला है ना, ये बात मुझे मत समझाओ, मुझे अच्छे से पता है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। और इस टाइम तुम्हें सर दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं ना, तो इस टाइम तुम्हारी बॉस सिर्फ मैं हूँ। तो जो मैं बोलूंगी ना वही होगा, कि मेरे पे ना सर बहुत भरोसा करते हैं। तो जो डिसीजन मैं लूंगी ना सर कुछ नहीं कहने वाले, तो तुम चुपचाप वो करो जो मैं कहती हूँ। मैम लेकिन सर ने तो कहा था कि कोई भी है उसे भूखा जाने मत देना। आप प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। क्या तुम नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अच्छे से कर सकती हूँ। रुको मैं बताती हूँ। अरे क्या हो रहा है ये? सर आप कब आए? वो क्या है ना कि रिक्की थोड़ा सा नासमझ है, तो बस उसे समझा रही थी कि ऐसे कोई कस्टमर हमारे यहाँ आए ना तो उसे मना नहीं करते हैं, उसे ऑर्डर सर्व करते हैं। ये तो मना कर रहा था ऑर्डर लेने को, मैं इसे वही समझा रही थी बस। मुस्कान, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ें रेस्टोरेंट के बाहर तक आ रही थी कि तुम किस तरीके से इस पे चिल्ला रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि रिक्की इनको सर बोल रहा था और फूड सर्व कर रहा था। हाँ, इसलिए तुमने इन पे हाथ उठा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुस्कान। अरे तुम इतने सालों से यहाँ पर हो, मैनेजर की पोस्ट पे, और तुम लोगों के साथ इस तरीके का बिहेव करती हो। क्या मैं जान सकता हूँ मुस्कान कि तुमने इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? आई एम सॉरी सर कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन सर ये सब मैं अपने लिए नहीं आपके रेस्टोरेंट के लिए कर रही थी। अगर ऐसे लोग हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे ना तो 4 कस्टमर और भग जाएंगे। सर मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन के लिए कर रही थी। अरे मुस्कान, क्या हो गया? अगर ये चप्पल पहन के हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आ गए तो क्या इसका मतलब इनको फूड सर्व नहीं किया जाएगा? हाँ, अरे कस्टमर ना भगवान का रूप होता है, और ज़रूरी नहीं है कि इतने सालों से हमारा ये रेस्टोरेंट यहाँ पर रन कर रहा है तो सिर्फ रिच कस्टमर्स की वजह से ही कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कस्टमर्स की वजह से भी हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है। और तुम किसी को किसी के कपड़े से कैसे जज कर सकती हो? अरे किसी के पहनावे से कभी कोई जज नहीं किया जा सकता। अगर ये चप्पल में आए भी हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि ये अपने फूड के पैसे नहीं देंगे। तुम्हें इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ मुस्कान कि आगे से कभी तुम किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करो। सर मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी, आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। और रिक्की सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया, तुम्हें थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं मैम। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कस्टमर से और एम्प्लॉय से सबके साथ ही अच्छा बिहेव करूँगी। सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। नहीं मुस्कान, मैं इस बात के लिए तुम्हें इस जॉब से तो नहीं निकालूंगा, पर मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग ज़रूर देता हूँ कि आगे से कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। मैं आशा करता हूँ तुम समझ गई होगी। चलो अब जाओ यहाँ से। एंड सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से कभी भी आपके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। आप प्लीज़ बैठिए ना, आपका ऑर्डर लिया जाएगा। इनका ऑर्डर लो आप।